वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम लोग है डी गोट फार्म पे और माशाल्लाह हरियाली देख सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दानिश हरियाली भाई। हरियाली तो यहाँ पे छाई हुई है लेकिन आप थक गए, क्या बात है? थक गए। हरियाली उगाते उगाते अभी फसल का टाइम है। फसल का टाइम है, फसल काटने का टाइम है। काटने का टाइम है। दानिश भाई कैसा चल रहा है तैयारी वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह देखो पलाई के बकरों की तैयारी वगैरह तो सब कंप्लीट हो गई। अब बकरे रवाना भी होना शुरू हो गए और अभी सेल के जो बकरे आए हैं उसी में हम लोग उलझे पड़े। खस्सी बकरे आए, अंडुल बकरे आए, मंडी लगी है अपने पास में, तो उसी में थके हुए, थोड़ा उसी में हालत ख़राब है। आज हमारे एक बहुत प्राइम कस्टमर है, खास से अपने अहमद भाई, वो आए, उनके बच्चे लोग आए, तो उनका बकरा हम लोग आज दिखाएंगे। साल में एक बार आते बकरा ईद के टाइम पे सिर्फ बकरा देखने के लिए अपना। हाँ, साल में एक बार आते हैं, बकरा छोड़ भिजवा देते, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में एक बार आए तो आए। माशाल्लाह मॉन्स्टर उनका तैयार हुआ है अपने पास। मॉन्स्टर नाम है मॉन्स्टर उसका। नाम रखे। तो काफ़ी बड़ा सानेन है माशाल्लाह, सिक्के वगैरह देख सकते हैं दानिश भाई, बहुत बड़ा सानेन है। बहुत बड़ा सानेन है माशाल्लाह। यही लगता है कि थोड़ा बाबजी के लुक में है, बाबजी वाले लुक में है। ये बकरा है ना, मैंने 70 kg पे दिया था। अच्छा भाई। हाँ, और अभी अपने पास इसको 17-18 महीने हो गए माशाल्लाह। 98-100 kg तुल रहा है। 100 kg तुल रहा है माशाल्लाह। तो सानेन में 100 kg बहुत बड़ा टास्क होता है, बकरा वैसा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे का फ्रेम बहुत बड़ा था, तो जो अपना टारगेट था 100 kg का उसने कंप्लीट किया। तो वैसे अहमद भाई तो कैमरे पे नहीं आना चाहते यार बहुत शर्मा रहे। तो यहाँ पे भाई लोग हमारे, इनसे इंट्रोड्यूस करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हामिद। और भाई आपका नाम? आमिर। तो भाई पाल रहे हो आप लोग डी गोट फार्म पे, फर्स्ट टाइम दियो बकरा कि इससे पहले भी इससे दिए? पहले ही लिए थे, लास्ट ईयर लिए थे। नहीं, इससे पहले और कोई बकरा था कि यही बकरा फर्स्ट था? यहाँ से बकरा स्टार्ट किए, तो जब दिए कश्मीरी बकरा था अच्छा। इनका मेरे पास में। हाँ। और इत्तेफाक से बट वो बकरा 3 महीना था लगभग, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम थी, पैर वगैरह में तकलीफ थी, वो बकरा बचा नहीं। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में सानेन लिए थे, जब से ये सानेन पाले। जब से सानेन है, तो सानेन आपने जब दिए और अब देख रहे हो, जैसे साल भर तो दानिश भाई ने एक बोल दिया कि साल भर आते नहीं है, तो अब जब आप देख रहे हो तो कैसा लग रहा है बकरा? माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा बिल्ड कर दिया है। थैंक्स टू दानिश भाई, उन्होंने इतना बना दिया इसके और उनकी बदौलत है आज ये। माशाल्लाह इतना गर्म बकरा है दानिश भाई ये। भाई ये बहुत गर्म है। ये जब 70 kg पे था ना, तो तभी तो मतलब एक सेकंड वो रुकता नहीं था। मतलब कोटा बकरों की जैसी गर्मी होती ना, ये सानेन में वैसी गर्मी है। इतने सानेन है माशाल्लाह बंधे हुए, लेकिन इससे मतलब एक्टिव कोई नहीं लग रहा है। ये वो भी है weight पे एक्टिव, भी, लेकिन हाँ, इतना मतलब गर्मी नहीं गर्मी नहीं दिखाएगा सानेन। और वो ये वेट पे आने के बावजूद भी इतना एक्टिव है, इतना गर्म है। लेकिन माशाल्लाह इसके हथियार ही, मतलब इसका ये जो लुक है सामने का, यही एक अट्रैक्शन बन रहा है। बहुत ही एंड बकरा दिख रहा है माशाल्लाह। उसकी पेटी कितनी बड़ी है एक बार ऐसा दिखाता हूँ बकरा। और आमिर भाई है यहाँ पे। आमिर भाई आपको कैसा लगा बकरा देखने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जब आए थे स्टार्ट में बकरा पहले ही देख के पसंद आ गया था। अच्छा। से ही हम लोग ने इरादा कर लिया था कि इसको तो लेके ही जाए। और साल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दानिश भाई पे इतना भरोसा था। अच्छा, तो उनकी बातों से ही अच्छा मतलब बाजू में बैठे तो तारीफ कर लो भाई। हाँ दानिश भाई, बकरा तो इनको ही संभालना है ना। लेकिन एज एन कस्टमर आप लोग ऐसा कभी मन नहीं हुआ कि जाके बकरा देखो उसको? असल में हम लोग रहते हैं आगड़ीपाड़ा बॉम्बे सेंट्रल से, तो वहाँ से आना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। महीने में 2 बार आते हैं, वहाँ पे भी हमारे बकरे हैं जो पलते हैं, तो वहाँ पे ही फिर वो हो जाता है। यहाँ पे तो फिर दानिश भाई पे इतना भरोसा है कि वो अपने बकरों की तरह ही पालते हैं सब। वो वैसे तो यहाँ पे हर बकरे, अभी फिलहाल इससे पहले एक बकरा शूट हुआ है, वो लोगों को देखने मिलेगा जब, वो तो माशाल्लाह अलग ही क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम दूसरे बकरे भी यहाँ पे आए, अभी बस जाएंगे वही देखने के लिए। अच्छा, दूसरे बकरे भी और देखने को आए? अभी नेक्स्ट ईयर के लिए तो कुछ टारगेट चाहिए ना। अब नेक्स्ट ईयर कौन सी ब्रीड का पालना है? खस्सी लेंगे, कोटा लेंगे इंशाल्लाह बोले भाई। इंशाल्लाह। और एक जिंग तैयार करके देने का मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, बट वैसी क्वालिटी का, वैसे तरीके का जो बकरा चाहिए वो मिला नहीं अभी तक। जैसा रॉकेट है अपना, इंशाल्लाह ताला अगर वैसा कुछ जिंग मिलेगा इंशाल्लाह तो जल्दी अहमद भाई भाई के लेंगे नाम से लॉन्च होगा इंशाल्लाह। तो दानिश भाई इतना गर्म बकरा है, इसका वेट जो पुट ऑन हुआ है मतलब कैसे सस्टेन? भाई स्टोरी बताइए। स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया था ना कि बकरा जब मैंने दिया था 68 kg 70 kg पे था। उसके बाद ये बकरा बहुत स्लो वेट गेन किया स्टार्टिंग में। मतलब ऐसा हो गया था कि 3-4 महीने तक एकदम नई के बराबर उसने वजन किया था। तो कैसा होता है कि अपना भी थोड़ा सा दिल वो हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है, कस्टमर को क्या जवाब दे, कुछ तो बढ़ना चाहिए। बट एग्जॉटिक बकरों में ऐसा है ना कि वेट का अपन अगर मैटर रहता ही नहीं है। एग्जॉटिक बकरे वेट कोई गेन कर रहे तो बहुत अच्छा, खूबसूरती पे, मेंटेनेंस पे।
बट स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि क्योंकि बकरे का फ्रेम इतना बड़ा था तो मेरे को ऐसा लगा यार ये इसके साथ में जायज़ नहीं है, 70-72 किलो पे ये बकरा मतलब नहीं है। इसको 100 किलो का इसका फ्रेम है, ये बकरा अगर उतना भरा तो ही मतलब है पलाई पे रख के। अभी फिलहाल ये बैठ गया है, लेकिन बहुत देर से खड़ा होकर परेशान हो गया। जब उसकी तैयारी स्टार्ट की है चने वगैरह पे जब सेट हुआ बकरा, भाई माशाल्लाह फिर तो रुका ही नहीं बकरा, फटाफट बकरा अपने वजूद पे आ गया। और पोटेंशियल है दानिश भाई इसको अगर भाई मेरे हिसाब से 90-95 kg है ना, सानियन बहुत हो जाता है, ये फिर भी 98 kg पे। मतलब हर बकरा बापजी नहीं बन सकता, ये तो इतने साल से अपन देख रहे। 98 kg मतलब मेरे हिसाब से बहुत टॉप है। इस साल का तो सानियन में हाईएस्ट है यहाँ पे काम करने माशाल्लाह। तो दानिश भाई सेल का बकरा है कि ये ऐसा है ना, इरादा मतलब इनका तो एक्चुअली इरादा कुर्बानी का ही था, फिर बीच में हज का प्लान हो रहा था तो सोचे थे सेल कर देंगे। तो ऐसा है कि अगर अपने मतलब के पैसे लगे तो बेचेंगे। जैसे माशाल्लाह बकरे में कोई कमी नहीं है अगर देखने जाए तो। अगर सानेन का कोई शौकीन है, ब्रीडर क्वालिटी के लिए भी अगर रखता है कोई, एक्चुअली ये ब्रीडिंग के लिए लाइक का बच्चा, और मैंने जब ये लिया था इसके साथ में इसका बच्चा भी लिया था, इसके बच्चे काफ़ी अच्छे आते हैं। अच्छे जिसको ब्रीडिंग के लिए चाहिए ना, कान वगैरह बहुत अच्छे है इसके, बारीक कान का बकरा है, सींग का शेप अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, और पैर वगैरह आप देखोगे ना मोटे पैर है। वरना सानेन में ज़्यादातर क्या होता है, पतले पतले पैर के बकरे मिलते हो, 70 किलो के ऊपर वो जाते भी नहीं है। बराबर है, ये पैरों में इसकी अच्छी मजबूती है और बकरा बच्चे भी अच्छे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो दानिश भाई कुछ प्राइस वगैरह बताएंगे लोगों को, कहाँ तक बेचना है? भाई ऐसा तो प्राइस 1 लाख रुपए कोट कर रहे हैं, अच्छा, बाकी नेगोशिएबल। फिर भी दानिश भाई मेरे हिसाब से रीजनेबल रेट है, हिसाब से सही है, रीजनेबल रेट है अगर सानेन के हिसाब से देखने हैं। और इतना बड़ा सानेन जबकि क्योंकि इससे ऊपर ही कोट करते हैं हाँ मेरे हिसाब से। तो किसका नंबर इसमें मेंशन करें? आपका नंबर मेंशन करें? हाँ मेरा ही नंबर, आपके नंबर मेंशन करें। तो इसकी डिटेल एक बार बता दो, क्या डिटेल? 8 दांत पे है आठ दांत पे बकरा, बकरा है। 98 kg वजन है। हाइट तो वैसे मैटर करता ही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह। और भाई बकरा कैसा लग रहा है आप लोग को? एक फाइनल थॉट, जो कस्टमर लोग अभी भी उनका exotic- कंफ्यूजन चल रहा है कि घर पे कुर्बानी करूँ या बेचूँ, कुर्बानी करूँ या बेचूँ। अच्छा। अभी वो और उनके डैडी वही डिस्कशन करना गया। तो क्या करने बकरा वाले? तो दिल पे लग चुका है, ऐसा देने का तो मन है ही नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छा कस्टमर आता है, कोई अच्छा कस्टमर इसको पालना है, दिल से पालना है, दिल से अगर कोई कुर्बानी के लिए लेता है, उसको भी दे देंगे बकरा? दे देंगे इंशाल्लाह। तो दानिश भाई ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये एक कस्टमर फीडबैक भी हो गया हमारा, और साथ में सेल का ही वीडियो है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है दानिश भाई को कांटेक्ट कर सकता है, पर्सनली भी आके देखो बकरा, समझो, फिर इंशाल्लाह इसका प्राइस जो भी होगा, है ना? ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।